बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बेटे बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर अनवर शाहीन और हम कर रहे थे चैप्टर 2 में टॉपिक कार्बोहाइड्रेट्स। उम्मीद है जितना हिस्सा हमने कर लिया था वो आप लोगों ने तैयार कर लिया हुआ है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। आगे जाने से पहले मैं आपको छोटा सा काम दे रहा हूं। कल यानी वेडनेसडे को, बुध के रोज़, आपको लेक्चर के दौरान मैं चंद MCQs आपके सामने रखूँगा। आप सारे बच्चों ने उनको सॉल्व करना है 17 पेज से लेके 22 के एंड तक, यानी चैप्टर के स्टार्ट से लेके पेज 22 के एंड तक। इनको आप इन लाइंस को, बुक के इन लाइंस को देखते आइएगा या अपने नोट्स वगैरह में या जो मैंने पढ़ाया है वहाँ से। तो उम्मीद है वो आप कर लेंगे। जस्ट मैं आइडिया लेना चाहता हूँ कि आप कैसे जा रहे हैं। तो इन आवर प्रीवियस लेक्चर वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रा द चेन फॉर्म ऑफ मोनोसैकेराइड्स लाइक ग्लिसरॉल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन। ये मैंने बनाए थे, मैंने आपको सिखाया था। फिर मैंने ये भी आपसे कहा था कि पेज और पेन सामने रखिए और आप लोग ड्रा करें राइबोस का चेन, और आपने बड़ा अच्छा बना दिया था सारे लोगों का। मैंने चेक कर लिया था, सब ने ही ऑलमोस्ट ठीक बनाया था। तो आज हम आगे बढ़ रहे हैं और आज हम एक और इम्पॉर्टेंट चेन बनाने जा रहे हैं। इट इज़ द चेन ऑफ हेक्सोज, इट इज़ द चेन ऑफ ग्लूकोज। इट्स फार्मूला इज़ C6H12O6। पेज और पेन आपके सामने है, अगर नहीं है तो जल्दी से अरेंज कर लीजिए। और शाबाश, मैं हल्का सा गाइड करूंगा और बनाएंगे आप खुद ही। ग्लूकोज का चेन बना रहे हैं हम। ग्लूकोज का चेन वैसे तो यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए, ये आपके सामने है, लेकिन इसको नहीं देखना आपने। अभी आप अपने पेज पे फोकस रखें ताकि आपको बनाना आ जाए। ये तो आपके सामने है ही, बाद में भी आपके पास ही रहना है पेज। तो आपने C6H12O6 में ये ग्लूकोज जो है ये एल्डो शुगर है, एल्डिहाइड ग्रुप लगना है इसमें। तो शाबाश, शुरू कर दीजिए। जो तरीका मैंने बताया था, अपने पेज पे ऊपर नीचे 6 कार्बन जोड़ दीजिए जल्दी से। शाबाश शाबाश, 6 कार्बन जोड़ के इनकी नंबरिंग कर दीजिए। कार्बन नंबर 1 के ऊपर लिख दीजिए 1, ऐसे नीचे 2 के ऊपर 2 और 3 और 4 और 5 और 6। ये काम हो गया, सारे बच्चों ने कर लिया। शाबाश। अब मैंने कहा था कि दूसरा काम आपने ये देखना है कि ये शुगर एल्डो है या कीटो है। अगर एल्डो है तो पहले कार्बन को एल्डिहाइड फॉर्म में ले जाइए। क्या करोगे? हाँ, HO लगा दोगे। ठीक है, लगा दीजिए। शाबाश। और बेहतर ये है कि HO, O को अलग और H को अलग। आप जैसे मैं गाइड करूं आप ऐसे कीजिए। H को लिख दीजिए लेफ्ट साइड पे और डबल बॉन्ड O राइट पे लगा दीजिए। ऊपर भी लगा सकते हैं, O को लेफ्ट पे भी लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है। लेकिन ये थोड़ा सा मैं बाद में बताऊंगा कि इसका हमें फ़ायदा है कि ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड लगा के कार्बन के राइट पे और हाइड्रोजन को लेफ्ट पे, ये बन गया CHO, पहला कार्बन जो है। अब हमारे पास बाकी 5 कार्बन बच गए। इन सारे कार्बन को आपने, वो जो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन थी, कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी, तो बहुत सारे OH, तो जितने ये बच गए बाकी कार्बन सबके साथ OH लगाना है। लेकिन एक बात और याद रखिएगा, आप ज़रा इधर देखिए, जो हमारा टॉपिक चल रहा है यहाँ पे कार्बन 3 जो है इसमें OH लेफ्ट पे लगा दिया हुआ है। तो आपने ग्लूकोज में जो आपके सिलेबस में फार्मूले चेन बने हुए हैं उनमें ग्लूकोज में OH लेफ्ट पे रखना है 3 नंबर पे, ये लाजिम है। और बाकी सारे OH राइट साइड पे लगा दीजिए जल्दी से, जो आप चेन ड्रा कर रहे हैं वहाँ पे। 3 का OH लेफ्ट
बाकी सारे OH राइट पे। ये भी हो गया, काम आपने कर लिया है। अब क्वेश्चन ये है कि 3 पे OH लेफ्ट पे क्यों? ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म केमिस्ट्री का एक टॉपिक है। लाइट के बिहेवियर के हिसाब से ये लगाए जाते हैं HOH। तो यहाँ पे मैंने, ये हमारे टॉपिक का हिस्सा नहीं है। जब आप क्लास में आएंगे इंशाल्लाह, तो अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं वहाँ पे आपको बोर्ड पे समझा दूँगा, वरना इसकी ज़रूरत नहीं है। इतनी ज़रूरत ज़रूर है कि 3 नंबर पे OH लेफ़्ट पे लिखना है ग्लूकोज के चेन में, ये आपने ज़रूर याद रखना है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं। आपने एल्डिहाइड ग्रुप भी लगा दिया और पॉलीहाइड्रोक्सी भी बना दिया, और अब अगला काम भी आप ही करें, इसकी वैलेंसीज पूरी कर दीजिए। शाबाश। कार्बन 1 से शुरू कीजिए, गिनते जाइए कार्बन की साइड पे बॉन्ड कितने हैं, 4 पूरे करते जाइए। जहाँ पे पूरे हैं उसको नहीं छेड़ना, आपने आगे बढ़ते जाना है। तो कार्बन 1 पे पूरे हैं, कार्बन 2 पे H लगा दीजिए, पूरी हो जाएगी वैलेंसी। 3 पे राइट साइड पे H लगा दीजिए, वैलेंसी पूरी हो जाएगी। 4 का H लगा दीजिए, 5 का H लगा दीजिए, और 6 पे 2 H लगा देने से वैलेंसीज पूरी हो गई। तो ये आप सारे बच्चों ने ग्लूकोज का चेन बना लिया, और इससे कंपेयर कर लीजिए अगर किसी से कोई छोटी मोटी मिस्टेक हुई है। मेरा नहीं ख्याल कि मिस्टेक हुई होगी। तो हमने ये ग्लूकोज का चेन बना दिया। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। राइबोज का चेन, ये वाला चेन आपने कल बना लिया था, ये आपसे मैंने ड्रॉ करवाया था। अब इन्हीं चेन्स को हम उठा के पानी में डाल रहे हैं। ग्लूकोज जो पाउडर आपके घर में आता है, ग्लूकोज का आपको दे दिया जाए, राइबोज का दे दिया जाए, वो चेन फॉर्म है। उस चेन को उठा के, उस पाउडर को उठा के आपने पानी में घोल लिया। जो ही हम इसको पानी में घोलते हैं तो हमने ये लिखा हुआ है, मोस्ट मोनोसैकेराइड्स फॉर्म रिंग स्ट्रक्चर इन सॉल्यूशन। तो जब सॉल्यूशन फॉर्म में आ जाएगा, पानी में आ जाएगा, तो ये चेन कन्वर्ट हो जाएगा साइक्लिक फॉर्म में, यानी रिंग शक्ल में। उस रिंग की तरफ भी हम जाते हैं। वो रिंग आपको मैं पहले हल्का सा शो कर दूं। ये देखिए, ये 2 रिंग, ये अभी आपको मैं सिखाऊंगा कि हाउ टू ड्रॉ दीज 2 रिंग्स। इसमें जब आपने राइबोज का चेन पानी में डाला, तो उसका जो ये रिंग बनेगा, इसके 5 कॉर्नर्स हैं, 5 कोने हैं। ये ऊपर से नीचे ऐसे चलते जाइए। तो आपको ड्रा करने का तरीका ये है कि एक लाइन ये लगाएं, ओ से शुरू करनी है, जहाँ पे ओ लिखा है हमने। एक लाइन ये लगाएं, 2 लाइनें, फिर हल्का सा तिरछी लाइन अंदर की तरफ ले जाइए, इधर से भी और इधर से भी, और फिर नीचे एक सीधी लाइन। ये आपने रिंग बनाना है राइबोस का, 5 कोने वाला। और ग्लूकोज का जो रिंग है, इसमें 6 कोने हैं, 6 कार्बन है ना, 6 कोना रिंग। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से, ये एक स्ट्रेट लाइन कार्बन की तरफ, और फिर यहाँ से एक तिरछी लाइन नीचे की तरफ, एक लाइन यहाँ से तिरछी नीचे की तरफ, फिर ये एक तिरछी लाइन अंदर की तरफ, थोड़ा सा इधर से भी, इधर से भी, और ये सीधी लाइन। ये रिंग ऐसा बनाना है। या इसको यूँ लीजिए कि आप इसके यहाँ शुरू कर दें, इसको आप समझ लीजिए बेंजीन रिंग बना रहे हैं, 6 कोने वाला रिंग बना रहे हैं। तो आप बेंजीन रिंग इसी ग्लूकोज की ये जो 2 लाइनें, ये और ये समझ लीजिए, ये ऊपर से नीचे बना रहे हैं आप। तो ऊपर से नीचे आप पहले 2 लाइनें ये, फिर ये 2 लाइनें, एक इधर से सीधी, एक इधर से सीधी, और फिर 2 लाइनें नीचे वाली, ये 2 आपस में जोड़ दीजिए। तो ये 6 कोने वाला रिंग बन गया। इसकी मज़ीद डिटेल में हम आगे जाते हैं। तो हमने क्या किया, इसको उठा के ग्लूकोज को या राइबोज को उठा के हमने पानी में डाल दिया, और वहाँ पे इसका रिंग बन गया। अब उस रिंग को केमिस्ट्री में, जहाँ पे ये 5 कॉर्नर वाला रिंग बन रहा है,
इस 5 कार्नर वाली स्ट्रक्चर, 5 कोने वाले रिंग स्ट्रक्चर को ये नाम देते हैं। कार्बोहाइड्रेट के 5 कार्नर वाले रिंग का नाम ये लिखा हुआ है फ्योरानोस। फ्योरान 5, पायरान, ये देखिए ग्लूकोज में पायरान 6। अब साथ आ गया ओज, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का नाम है, तो कार्बोहाइड्रेट का 5 कोने वाला रिंग फ्योरानोस कहलाएगा। ये देखिए 5 कोने वाला रिंग, दिस इज फ्योरानोस एंड दिस इज पायरानोस। लेकिन क्वेश्चन ये है कि किसका रिंग बन रहा है ये 5 कोने वाला या 6 कोने वाला, उसके नाम से फिर इस नाम पूरा नाम हम लेंगे ना, ये राइबोस का है, तो फ्योरानोस से पहले लगा दो राइबो, तो अब ये क्या बन गया राइबो फ्योरानोस। तो आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज राइबो फ्योरानोस, आप कहोगे 5 cornered ring of ribose is called ribofuranos। ऐसा ही 6 कोने वाला रंग ग्लूकोज का कहलाएगा ग्लूकोपायरानोस। 6 cornered ring of glucose is called ग्लूकोपायरानोस। ये डी वाली बात मैं आपको बाद में बताऊंगा जब मैं परफेक्ट रिंग की बेसिक्स आपको सिखाऊंगा कैसे ड्रॉ करते हैं। तो ये तो मैंने अभी रफ आइडिया दिया है आपको कि ये रिंग कैसे आपने ड्रॉ करना है। अब इसको थोड़ा सा और प्योरीफाई करते हैं, अगले पेज पे जाते हैं। ये लीजिए, ये ग्लूकोज का चेन फॉर्म, ये देखें, ये अभी 5 कार्बन है, छठा कार्बन और नज़र नहीं आ रहा, अभी दिखाता हूँ आपको वो भी छठा कार्बन ये, लेकिन इसको थोड़ा शॉर्ट करते हैं ताकि नज़र नहीं आ रहा आपको। ये मैं इसको कम करता हूँ ताकि आपको ये दिखा सकूँ पूरे 6 कार्बन। चलें बस ये ऐसे ही देख लें। ये देखिए यहाँ पे ये हमने बना दिया 6 कार्बन का चेन ग्लूकोज का, 6 कार्बन जोड़ दिए। फिर मैंने कहा था कार्बन 3 पे OH लेफ्ट पे लगाना है, बाकी सारे OH जो हैं वो राइट पे हैं, इसमें ये लगा दिए। फिर हमने हाइड्रोजन लगा के इनकी वैलेंसीज पूरी कर दी। अब हमने इसको उठा के इस चेन को पानी में डाल दिया। पानी में डालने से कुछ बॉन्ड टूटेंगे और कुछ बनेंगे, क्योंकि इसने साइक्लिक फॉर्म में आना है। जो क्योंकि इसने अपनी 6 कोने वाला रिंग बनाना है, तो वहाँ से बॉन्ड टूटेंगे जहाँ पे 6 कोने वाला रिंग फॉर्मेशन में रोल प्ले कर सकें वो आइटम्स। तो एक बॉन्ड तो ये टूटता है, ये देखिए कार्बन के ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड थे, इन 2 बॉन्ड में से एक बॉन्ड वीकर है, तो यहाँ से एक बॉन्ड टूट गया। इसलिए जब ये बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन था वो इसने ले लिया, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, और कार्बन ने वो इलेक्ट्रॉन दे दिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज दिखा दिया हमने। ये जस्ट समझाने की सेंस में बता रहा हूँ आपको, आप पॉजिटिव नेगेटिव नहीं भी बनाएंगे कल को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लास्ट है ये सारे एल्कोहल ग्रुप कहलाते हैं। OH जो हैं ये सारे एल्कोहल ग्रुप हैं। ये जो लास्ट वाला है CH2OH, इसे कहते हैं केमिस्ट्री में हैवी एल्कोहल है। ये ऊपर वाले एल्कोहल से इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करता रहता है, इसको वीकर कर देता है। लिहाजा जब हम पानी में डालते हैं तो ये सेकंड लास्ट कार्बन, याद रखना आपने, बस सिंपली ये याद रखना है, सेकंड लास्ट कार्बन का OH वाला बॉन्ड टूटेगा। उधर से ऑक्सीजन का एक बॉन्ड टूटा, एक सेकंड लास्ट कार्बन का बॉन्ड टूटा। ये बॉन्ड टूट के जो ये टूटा तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ गया और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, और अब ये नए बॉन्ड बनने जा रहे हैं। इस पॉजिटिव को, हाइड्रोजन को, ये देखिए ये लेके जा रहे हैं हम, ये वही हाइड्रोजन है, ये जाके इस नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, जाके ये बन जाएगा OH।
तो बाद में जब मैं दिखाऊंगा तो यहाँ पे OH आ जाएगा, इस तरफ H हो गया, उस तरफ OH हो गया। और इसका ये जो ऑक्सीजन था नेगेटिव वाला चार्ज वाला, अब ये ऑक्सीजन का एक बॉन्ड याद रहे था, ये देखें ये वाला बॉन्ड एक ऑक्सीजन का भी बॉन्ड है, ये बॉन्ड इसको हमने ये दिखा दिया, ये लंबी सारी लाइन जो जा रही है ये वो बॉन्ड है जो था। अब यही ऑक्सीजन जो बॉन्ड इसका टूटा था, अब इसने ये देखिए ना यहाँ पे जाके जुड़ेगा इस कार्बन के साथ। तो ऑक्सीजन की ने अपनी वैलेंसी 2 पूरी करनी है ना, तो ये यहाँ से जाके इस कार्बन के साथ 2 वैलेंसी पूरी कर देगा। ये देखिए ये यहाँ जाके जुड़ रहा है, ऑक्सीजन ने अपनी 2 वैलेंसी पूरी कर ली, एक बॉन्ड इधर और एक बॉन्ड इधर। तो हमने O को दरम्यान में लिख दिया क्योंकि एक बॉन्ड इसका कार्बन 1 के साथ है रिंग में और एक बॉन्ड इसका कार्बन 5 के साथ है। बाकी सारा चेन वैसे का वैसे रहने दें और अब वापस आ जाइए अपने रिंग पे, जो हमारा पेज था काम का, ये रिंग है हमारा। अब ज़रा यहाँ देखना, आपने रिंग बना दिया, ये रिंग ड्रॉ कर दिया आपने। जो ही आपने ये रिंग ड्रॉ किया तो कार्बन की नंबरिंग शुरू कर दीजिए। राइट साइड से मैं शुरू कर रहा हूँ, आप लेफ़्ट से भी शुरू कर सकते हैं, यहाँ से भी। तो कार्बन 1 वो जो आपके चेन में है, कार्बन 1 2 जुड़ा हुआ है 1 से, 3 4 5 6 और O कहाँ पे अभी हम ले गए थे, कार्बन 1 और 5 के दरमियान। देखिए कार्बन 1 और ये कार्बन 5 और 1 के दरमियान जोड़ दिया हमने O को। तो O का एक बॉन्ड 1 के साथ और O का दूसरा बॉन्ड कार्बन 5 के साथ। अब आप अपने चेन को सामने रखिए, वहाँ से देखते जाइए और HOH लगाते जाएं आप। एक और भी छोटा सा एक हल्का सा आइडिया है और ऑलमोस्ट वो करेक्ट आइडिया है कि आपके ने जो चेन बनाया हुआ है, उस चेन में आप चेन जब देखेंगे तो ये याद रखिएगा कि चेन में जो OH राइट साइड पे लगे होते हैं वो आपने रिंग में कार्बन्स के नीचे दिखाने हैं, और उस चेन में जो OH कार्बन के लेफ्ट साइड पे हैं वो अपने रिंग में उन OH को कार्बन के ऊपर दिखाना है। आपको याद है मैंने कहा था कार्बन 3 का OH लेफ्ट पे दिखाना है, तो लेफ्ट वाला जो OH है कार्बन के ऊपर दिखाना है रिंग में, जो चेन में लेफ्ट पे था। तो अभी चेन में ये कार्बन 1 पे OH राइट साइड पे था, तो ये मैंने नीचे दिखा दिया। तो बस आप लगाते जाएं, कार्बन 1 पे HOH, 2 पे आइए HOH, 3 पे आइए H नीचे OH ऊपर है, 4 पे HOH, 5 का जगह जहाँ बनी बस H को वहाँ लगा दीजिए, ये हो गया। और याद रहे ये 6 नंबर वाला पूरा CH2OH, उसके बाद 2 H थे ना, H और H, CH2OH, ये पूरा का पूरा रिंग से बाहर है क्योंकि रिंग बना है कार्बन 5 और कार्बन 1 के दरमियान रिएक्शन हुआ है, लिहाजा इसको पूरे ग्रुप को उठा के रिंग से बाहर शो कर दीजिए। तो हमने ये बना दिया। अब क्वेश्चन ये है कि इसको डी ग्लूकोपायरानोज क्यों कह रहे हैं या डी ग्लूकोज क्यों कहते हैं। आप जो वहाँ वो लेते हैं ना मार्केट से, इसका ग्लूकोज का पैकेट लेते हैं, उस पैकेट के ऊपर भी ये लिखा होता है डी गैलेक्सोज डी ग्लूकोज होता है वो। तो ये इसकी 2 फॉर्म होती हैं, आइसोमर्स होते हैं ग्लूकोज के, L फॉर्म और D फॉर्म। इसमें आप चेन को ज़रा चेक कीजिए, ये जो चेन है इसका, इसमें ये देखें ज़रा, ये जो 5 कार्बन पे सेकंड लास्ट जो है, याद रखना सेकंड लास्ट कार्बन पे अगर OH लगा हुआ है राइट साइड पे तो वो डी ग्लूकोज है।
और अगर सेकेंड लास्ट कार्बन पे OH हो, लेफ्ट पे वो एल ग्लूकोज है, तो ज़्यादातर जो ये मार्केट में मैंने कहा है सारा ये डी है। तो ये हमने अपनी बुक में जो शो किया है वो भी रिंग जो है वो देखें, ये है डी ग्लूकोपाइरानोस। तो अब आपने इस रिंग को बनाने की कोशिश करनी है। बातें मैंने बता दी हैं, कोई बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रहा हो कि कौन सा ग्रुप कहाँ लगना है, तो मेरी बातों को दोबारा सुन लीजिएगा और फिर इनको याद रखना है। और एक दो मतलब बना लिया तो आपको इंशाल्लाह रिंग बनाना आ जाएगा, कोई मसला नहीं है। ये बातें आपने जस्ट समझनी है, लिखने की ज़रूरत नहीं है जब आप ये काम कर रहे होंगे। तो ये हमने रिंग बना दिया। दूसरा रिंग, ऐसा ही रिंग आप बनाएंगे, सिर्फ रिंग की शेप थोड़ी सी ये 5 कोने वाला रिंग बनाना है आपने, लेकिन इसका रिएक्शन होना है इसके चेन में कार्बन 1 और कार्बन 4 के दरमियान होगा। ये देखिए इसका जब रिंग बनेगा तो रिएक्शन यहाँ होगा, कार्बन 1 और कार्बन 4। सेकेंड लास्ट ये बनता है ना, क्योंकि लास्ट तो फुल एल्कोहल ग्रुप है ना, ये रिएक्शन ऐसा नहीं लेता, तो यहाँ बनेगा रिंग। इसके 5 कोने वाला रिंग बनना है ना, तो इसमें कार्बन 4 और 1 के दरमियान वही होगा। यहाँ पे OH टूट जाएगा, H यहाँ से टूट के चला जाएगा, एक का इस O के साथ जुड़े OH बन जाएगा, और इसका एक बॉन्ड टूट चुका होगा O का, ये बन गया OH। अब जो इसका O है ये यहाँ दरम्यान में आ जाएगा, यहाँ पे O आ जाएगा, और ये अगला बॉन्ड ये जाके बनाएगा इस कार्बन के साथ ऑक्सीजन का दूसरा बॉन्ड यहाँ बनेगा, ये यहाँ पे। तो अब जब इसका रिंग बनेगा, इसमें याद रहे सारे H लेफ्ट साइड पे हैं और सारे OH यहाँ पे हैं, तो ये सारे जो राइट साइड पे हैं सारे नीचे आएंगे। रूल ये है, वैसे जो रियल रूल है यूँ होना चाहिए, सारे OH नीचे आने चाहिए। तो अब ज़रा रिंग आपकी बुक वाला रिंग देखते हैं। ये देखिए, अब ये देखें आपके यहाँ पे एक और आप मुझसे पूछ सकते हैं कि सर ये हमने तो OH राइट पे लगाया था और राइट वाला OH तो नीचे आना था, यहाँ तो हमारी बुक ने तो ऊपर OH लगा दिया है। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इनकी जो ग्लूकोज की और राइबोज की, इनकी जो है ना 2 शक्लें हैं, एक को हम बोलते हैं अल्फ़ा, एक को बोलते हैं बीटा। अगर OH यहाँ पे मैं एक पेज और दिखाता हूँ आपको, नहीं है आपके यहाँ इस पेज पे नहीं लिखा हुआ, ज़बानी बता देता हूँ आपको कि अगर पहले कार्बन पे OH ऊपर हो तो ये बीटा टाइप होगी। पहले कार्बन पे OH ऊपर हो, इसको याद रखिएगा। पहले कार्बन पे रिंग में कार्बन के ऊपर OH लगा हो तो ये बीटा टाइप कहलाएगी, और अगर पहले कार्बन पे OH नीचे लगा हो तो ये अल्फ़ा टाइप कहलाएगी। ये अल्फ़ा और बीटा टाइप हैं, डिपेंड करता है आपकी बुक ने कौन सी टाइप दिखाई हुई है, वही बना दीजिएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें कोई भी आपसे ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाने लगा वहाँ एग्ज़ाम में कि ये कौन सी टाइप है, ये कौन सी टाइप है। जस्ट ये आइडिया दिया जा रहा है आपको, अल्फ़ा और बीटा टाइप इसकी हो सकती हैं। तो हमने रिंग बना दिया, तो इन रिंग्स को आप प्रैक्टिस करेंगे और कोई प्रॉब्लम होगा तो नेक्स्ट डे पे मुझसे पूछना है आपने। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। ये मोनोसैकेराइड्स हमने फिनिश कर दिए, और कार्बोहाइड्रेट की अगली टाइप में मैं टाइम देख लूँ कि कितने मिनट का लेक्चर हमारा हो चुका है, ताकि अभी हैं हमारे पास थोड़ा सा, मैं कुछ और चीज़ें आपको बता दूँ, कुछ मिनट्स हैं। तो अगली टाइप है ओलिगोसैकेराइड्स। हमने कहा था मोनोसैकेराइड में जहाँ सिंगल मैंने राइबोस को सिंगल बनाया है, मैंने ग्लूकोज को सिंगल बनाया है, मैंने ग्लिसरॉल्डिहाइड को सिंगल बनाया था, हमने डाईहाइड्रोक्सीस्टोन को सिंगल बनाया था, सारे अकेले अकेले मॉलिक्यूल्स थे। अब वही अकेले अकेले मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएं तो बड़े मॉलिक्यूल बन जाएंगे कार्बोहाइड्रेट के, दे आर कॉल्ड ओलिगोसैकेराइड्स।
तो ओलिगोसैकेराइड्स का ओलिगो का लफ्ज़ी मतलब तो बनता है अ फ्यू चंद, और सैकेराइड्स शुगर के अकेले अकेले चंद मॉलिक्यूल आपस में जुड़ जाएं तो बन जाएगा ओलिगोसैकेराइड। अब वो चंद का मतलब क्या है, तो हम कहेंगे व्हेन 2 to 10, 2 से लेकर 10 तक, यानी 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 चलते हैं 10 तक मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़ जाएं, उनके जुड़ने से जो कंपाउंड बनेगा उसे हम कहेंगे ओलिगोसैकेराइड्स। व्हेन 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स केमिकली जॉइन टुगेदर ओलिगोसैकेराइड्स आर फॉर्म्ड। और याद रहे जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं तो वो भी मीठे हैं, तो वो भी सॉल्युबल जैसे मोनोसैकेराइड थे, लेकिन कंपैरेटिवली एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड्स दे आर लेस स्वीट इन टेस्ट एंड दे आर लेस सॉल्युबल, यानी थोड़ा सा ताख़ीर से डिज़ोल्व होंगे एज कंपेयर टू मोनोसैकेराइड्स। तो ये हो गया ओलिगोसैकेराइड्स। अब मैं आपको समझाता हूँ, यहाँ देखिए ज़रा, 2 मोनोसैकेराइड्स, मैंने 2 ग्लूकोज दिखा दिए। These 2 monosaccharides they combine together and the monosaccharides which is formed is called and the oligosaccharide which is formed is called disaccharide। तादाद के हिसाब से कि 2 मोनोसैकेराइड के जुड़ने से जो ओलिगोसैकेराइड बनेगा वो डाई, 3 मोनोसैकेराइड के जुड़ने से लाजमी नहीं है कि ग्लूकोज हों, लेकिन अक्सर ग्लूकोज होते हैं, इसलिए हम ग्लूकोज दिखा रहे हैं, मशहूर यही है। तो ये 3 मोनोसैकेराइड के जुड़ने से जो ओलिगोसैकेराइड बनेगा तादाद के हिसाब से उसे हम कहेंगे ट्राइसैकेराइड। 4 मोनोसैकेराइड जुड़ने से जो बनेगा टेट्रासैकेराइड। 5 मोनोसैकेराइड जुड़ने से जो ओलिगोसैकेराइड बनेगा पेंटासैकेराइड। हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नैना, डेका, इस तरह से 10 तक ये जुड़ सकते हैं। जुड़ कैसे रहे हैं, वही बॉन्ड बन रहा है। MCQ जो आपसे मैंने कहा था याद रखना है, हमने कहा था COC, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन, इनके दरम्यान में जो लिंकेज बन रहा है CO लिंकेज जो है, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये देखिए, इट इज़ द कोवेलेंट बॉन्ड between 2 monosaccharides, the covalent bond between 2 monosaccharides, एक मोनोसैकेराइड ये, एक मोनोसैकेराइड ये, इनके दरम्यान में ये ओ दरम्यान में लगा दिया हमने, यहाँ पे भी कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन, और यहाँ पे असल में क्या था भला, इसकी डिटेल बाद में देखते हैं। HOH लगे हुए थे ना यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो वहाँ से वाटर लॉस होना है और फिर ये O बच जाना है, उसको हम जोड़ देंगे, ये बाद में मज़ीद डिटेल से समझाता हूँ आपको। तो ये हो गया जी 2 मोनोसैकेराइड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के जरिए से जुड़ गए, तो ये बन गया डाइसैकेराइड, और 3 जुड़ गए तो ट्राई और टेट्रा और पेंटा, ये सारे ओलिगोसैकेराइड्स हैं। और यही ओलिगोसैकेराइड बन गया, पानी HOH यहाँ से लॉस हुआ है, पानी का मॉलिक्यूल लॉस हो गया। अब वही पानी हम दोबारा प्रोवाइड कर दें तो हाइड्रोलिसिस हो जाएगी। ऑन हाइड्रोलिसिस यानी पानी की प्रेजेंस में दोबारा टूट जाएगा ये वाला बॉन्ड, हम वाटर मॉलिक्यूल दोबारा प्रोवाइड कर दें, यहाँ पे HOH दे दें इनको, तो हम तो ऑन हाइड्रोलिसिस ओलिगोसैकेराइड्स यील्ड दे गिव मोनोसैकेराइड्स, तो वही मोनोसैकेराइड दोबारा अलग हो जाएंगे, ये और ये दोबारा अलग हो जाएंगे। एग्जाम्पल, इफ़ द ओलिगोसैकेराइड ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स 2 मोनोसैकेराइड्स, हम कहेंगे इट इज़ डाइसैकेराइड, ये हम कह चुके हैं। और अगर ओलिगोसैकेराइड के टूटने पे हमें 3 मोनोसैकेराइड मिल रहे हैं, हम कहेंगे ये ट्राइसैकेराइड था, और ऐसे ही सो ऑन, इस तरह आगे चलते जाइए। फिजियोलॉजिकली काम के एतबार से इम्पॉर्टेंट डाइसैकेराइड्स जो हैं देखना ये हैं, लैक्टोज, मैल्टोज, और ये नीचे दिखाता हूँ आपको, सुक्रोज, टेबल शुगर, केन शुगर, चीनी, ये डाइसैकेराइड है, ये डाइसैकेराइड है, इसे कहते हैं मिल्क शुगर। दूध में जो कुदरती तौर पे थोड़ी सी हल्की सी मिठास होती है वो लैक्टोज है। कैसे बनता है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज,
ये भी C6H12O6 है, ये भी C6H12O6 है, ये दोनों आपस में आइसोमर्स हैं। तो ये दो जुड़ेंगे तो बन जाएगा लैक्टोज मिल्क शुगर। इधर देखिए माल्टोज, इट इज़ फाउंड इन ग्रेन्स। और दो ग्लूकोज के जुड़ने से बनेगा। और सुक्रोज टेबल शुगर, ये कैसे बनेगा इसको मैं अगले लेक्चर में आपको सिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी फार्मूले आपने पढ़ लिए हैं, अभी उनको डाइजेस्ट कीजिए, उनको सीखिए, फिर आगे चलेंगे। तो ये देखिए सिर्फ जस्ट इतना बता दूं कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ये दोनों हेक्सोज हैं, दोनों का फार्मूला C6H12O6 है। ये दोनों जब जुड़ेंगे आपस में तो इनके जुड़ने से बनेगा सुक्रोज, ये भी एक डाइसैकेराइड है। यहीं पे लेक्चर हम फिनिश कर रहे हैं और अगली बातें अगले लेक्चर में इंशाल्लाह करेंगे। कोई प्रॉब्लम हो मुझसे क्लियर कर लीजिए, कोई भी ज़रा सा प्रॉब्लम है क्लियर करके, कॉन्सेप्ट क्लियर करके, ये हल्की फुल्की केमिस्ट्री का टच है और केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, रटा यहाँ नहीं चलेगा। तो उम्मीद है आपने फॉलो किए हैं और नेक्स्ट लेक्चर में जाने से पहले आपको कोई प्रॉब्लम होगा या उससे पहले भी मुझसे लेक्चर पढ़ने के बाद भी आपके जहन में कोई आइडिया आए, कोई प्रॉब्लम आए, मुझसे शेयर कीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।